हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 42 डीके गोयल क्लास 12th. सोनू एंड मोनू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 गिवन है. टिंकू इज एडमिट एज अ पार्टनर फॉर विच ही पे करेगा वो 60,000 फॉर गुडविल इन कैश. सोनू मोनू टिंकू डिसाइड द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वली. उनका जो रेशियो होगा वो इक्वली होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू द नेसेसरी एंट्री. सबसे पहले हम ये सब नोट कर लेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है. 3:2 उनका ओल्ड रेशियो है. टिंकू एडमिट हो रहा है 60,000 के लिए. 60,000 वो एज अ प्रीमियम पे कर रहा है. तो ये किसका है? प्रीमियम फॉर गुडविल का. और फ्यूचर में तीनों इक्वल लेंगे. तो यानी कि टिंकू का पार्ट कितना बनेगा? 1/3. इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे क्योंकि हमें प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? जो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000. फिर इसके बाद क्या एंट्री होगी बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. और तो जो पार्टनर्स है ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा. कितना बनेगा? यहाँ पे तो आ गया 60,000. तो अब हम पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं. अब हमारे पास ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1. और न्यू रेशियो दिया हुआ है हमें 1:1:1. तो सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो हमें किसका निकालना है? सोनू का और मोनू का. दो ही हैं ये ओल्ड पार्टनर. तो सोनू का कितना होगा? 3/4 और मोनू का कितना होगा? 1/4. न्यू रेशियो कितना होगा? 1/3 एंड 1/3. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 12 ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 4. तो यानी कि आ जाएगा 5/12. नेक्स्ट ऐसे ही हम मोनू का निकालेंगे. 12 3 -4. तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/12. यानी कि ये क्या कर रहा है बच्चों? गेन कर रहा है. क्योंकि इसका देखो ओल्ड कम है और न्यू ज़्यादा है, तभी तो वो माइनस में आया. तो यानी कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा लेगा. अब हम ये भी इसको भी देना पड़ेगा क्योंकि ये गेन कर रहा है. और ये सारा का सारा कौन ले लेगा? सोनू ले लेगा. अब मोनू को भी पे करना पड़ेगा. अब मोनू का कैसे निकलेगा? एक बात बताओ, ये जो लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल वो अपना पार्ट लेके आ रहा है, तो फर्म की कैसे निकलेगी? तो उसका जो पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे? हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 3/1 कर देंगे. तो ये फर्म की गुडविल निकल आती है बच्चों. तो फर्म की गुडविल क्या आएगी हमारी? 60,000 इंटू 3. तो यानी कि 1,80,000. अगर फर्म की गुडविल आ गई तो मोनू की हम निकाल सकते हैं कि कितना उसने गेन किया, उस हिसाब से वो पेमेंट करेगा. तो यानी कि मोनू का कितना पार्ट बनेगा? 1,80,000 इंटू 1/12. 3 4 12, 3 6 18. फिर हम 4 से कट कर देंगे. 4 1 4, 5 6, 4 5 20. तो ये कितना आ जाएगा? 15,000. तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे. अब जो मोनू है वो भी क्या करेगा? गेन कर रहा है तो वो भी पे करेगा. तो मोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट. करंट अकाउंट नहीं आएगा बच्चों, इसका कैपिटल अकाउंट ही नाम आएगा. मोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000. अब ये सारा का सारी पेमेंट किसको मिल जाएगी? ये सारी की सारी मनी किसको मिलेगी? सोनू को मिल जाएगी. सोनू था हमारा जो सेक्रीफाइस कर रहा था. सोनू कैपिटल अकाउंट 75,000. अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43. ABC 3 पार्टनर्स है बच्चों. उनका रेशो है 2:2:1. दे एडमिट DT को एडमिट कर रहे हैं वो 1/6 के लिए. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है. और D जो है वो क्या लेके आ रहा है? 5 लाख तो कैपिटल के ला रहा है और 60,000 वो गुडविल के ला रहा है. तो हमने ये सब नोट किया हुआ है. अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं. तो हमें दिया हुआ है 2:2:1. D एडमिट हो रहा है, ये न्यू रेशो है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे. ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ओल्ड रेशो आपको दिया हुआ है 2/5, 2/5 एंड 2/5. ए का, B एंड C. अब ओल्ड में से हम क्या कर देंगे? न्यू माइनस कर देंगे, यानी कि 13. टोटल करेंगे हम यहाँ पे 17 और ये आ जाएगा आपका 320 एंड 30.
ऐसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 8/30 एंड देन 4/30, वो तो आ ही रहा है 5/30 के लिए। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि 5 की टेबल में 30 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 12 -13, यानी कि माइनस का 1/30। तो यानी कि ये क्या कर रहा है बच्चों, गेन कर रहा है। ऐसे ही हम नेक्स्ट का निकालेंगे 30, 6 2 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 4/30, यानी कि बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे सी का 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 -4, तो यानी कि 8/30। ये दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका रेशो देखेंगे कितना है, 1/6 है, और वो क्या गुडविल का कितना लेके आ रहा है, 60,000 लेके आ रहा है। तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे 60,000, तो वो लेके आ रहा था एज ए गुडविल, तो फर्म की गुडविल कितनी निकलेगी, फर्म की गुडविल हम उसके जो पार्ट है उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो यानी कि 3,60,000 ये किसकी निकली, फर्म की गुडविल। अब 360 फर्म की गुडविल आ गई, तो अब हमें किसका पार्ट निकालना है, ए का, क्योंकि ए गेन कर रहा है तो ए को भी देना पड़ेगा। तो 360 इंटू में 1/30, 10 से 10 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 12,000। तो यानी 12,000 ए देगा, और डी कितना देगा, डी का तो दिया हुआ था हमें 60,000, तो डी देगा 60,000। अब ये दोनों पार्ट किसको मिलेंगे, जो 72,000 है वो उन दोनों को मिल जाएंगे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं। तो अब इनका रेशो क्या बन जाएगा, 4:3, 4:8, 8 है यहाँ पे, तो 4:8 बनेगा बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1/3। तो बी को कितना मिलेगा, 1/3, एंड सी को कितना मिलेगा, 72,000 का 2/3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24,000। ऐसे यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 48,000। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जो वो लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो कितने ला रहा है बच्चों, वो एक तो कैपिटल ला रहा था 5 लाख एंड 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के ला रहा था। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,60,000। तो कैपिटल में आएगा 5 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल में आएगा 60,000। अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो गेन कर रहा था, कौन कर रहा था, ए गेन कर रहा था, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस किस को मिलेगा, बी को मिल जाएगा, टू सी को मिल जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि 60,000 लेके आया था वो, और जो दूसरे वाला था वो कितना कर रहा था यहाँ पे, 12,000। तो 12,000 यहाँ आ जाएगा, और इसका हमने ये निकाला था 24,000 एंड 48,000, वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में राइट कर देंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।